हाँ तो आपनो शुभ नाम कई પારધનજી पालन जी ના ધનંજય નામે પણ वो ધનજી ધનજી કહેવાય છે ધનંજય તો आपनो मुकेश जी અબુલા बाबूलाल जी बैठे आपने सिरोही रो सिरोही हाँ कारण नहीं यानी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई हाँ, वो बता हाँ, दो। हाँ, वो और सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई और भाट की उन सृष्टि में भाट का कब नंबर लगा हाँ हाँ वो तो बताओ धरण नहीं था आसमान नहीं था पवन ने पानी भाण चंद्र और अगन नहीं था तेदन के आदि ने साणी यानी पृथ्वी नहीं थी धरण नहीं आसमान नहीं यानी 5 तत्व है उन 5 तत्वों में से कोई तत्व नहीं था अच्छा। न धरती थी न आकाश था न वायु थी न जल था न अग्नि थी यानी उस वक्त भी ईश्वर थे क्योंकि ईश्वर है वो अजन्मा है न जन्म लेते हैं न मृत्यु नहीं होती बैठ है जाओ पास में बैठ जाओ कोई न जन्म लेते हैं न उनकी मृत्यु होती है वो आदि अनादि है ईश्वर अब उसी ईश्वर को परमात्मा को अलग अलग भाषाओं में भले ही अंग्रेजी में उन्हें गॉड लिखा जाता है अरबी भाषा में अल्लाह लिखा जाता है हाँ जी हाँ जी वाहे गुरु भी कहते हैं हाँ। और कोई ओशो जापान में ओशो कहते हैं यानी अलग अलग देशों में अलग अलग किसी भी भाग से उन्हें हाँ। पुकारा जाता है लेकिन जो ईश्वर है वो आदि अनादि है वो न जन्म लेते हैं ना मृत्यु होती है यानी 5 तत्व नहीं थे तब परमात्मा ईश्वर थे जो शंकर बोले भी नहीं था हाँ? शंकर भगवान भी नहीं था नहीं शंकर भगवान भी नहीं थे अच्छा शंकर भगवान भी नहीं थे तो वो जो परिब्रह्म परमात्मा है परिब्रह्म परमात्मा है जो निराकार है हाँ। तो उनके बारे में संत कवि लोग और जो अनुभवी लोग राव वगैरह जो होते हैं वो भी कहते हैं कि ईश्वर की व्याख्या के बारे में उन्होंने लिखा है कि उनका बखान करने में परिभाषित वो नहीं हो सकते हैं ये भी लिखा है कि निराकार निर्लेप है निराकार निर्लेप है अगम अगोचर साई आवेन जावे जीवेन मरे रूप वर्ण कछुदाई हाँ सही इस प्रकार से उनकी व्याख्या बिल्कुल सत्य वचन है तो वो परिब्रह्म परमात्मा है उन्होंने उनकी जात पात कुछ हाँ, नहीं है तो उन्होंने सबसे पहले अपना एक साकार रूप धारण किया साकार भी शास्त्रों में लिखा है चिन्मय आकार हैं? तो चिन्मय आकार जैसा चिंतन करे ऐसा आकार अच्छा, आपने- अच्छा, चिंतन किया जो आकार, जैसे ठीक। आपने चिंतन किया ऐसे वो परिभाषा देखा जाएगा निराकार। चिन्मय आकार उसे शास्त्रों में सदा शिव भी कहा गया है सदा शिव सदा यानी कायम रहने वाला जिसका नाश न हो सनातन और शिव यानी कल्याणकारी सही वो सदा कल्याणकारी है तो उन सदा शिव से यानी भक्ति के 2 मार्ग है निर्गुण भक्ति निर्गुण भक्ति निर्गुण भक्ति के अंदर ज्ञान की महिमा है निर्गुण भक्ति के अंदर श्रद्धा प्रेम की महिमा है तो सदाशिव जो निराकार है उनका ही जो साकार रूप चिन्मय आकार है तो वो सदाशिव कहे गए और सदाशिव ने जब सृष्टि रचने की इच्छा प्रकट की तो एक इच्छा शक्ति प्रकट हुई अब इच्छा शक्ति को अपने मारवाड़ी में मनसा भी इच्छा को मनसा कहते हैं हाँ। तो कई लोग उसे मनसा देवी भी कहते हैं और वो इच्छा शक्ति को मनसा देवी को पराशक्ति को विज्ञान और निर्गुण संप्रदाय वाले और विज्ञान उसे प्रकृति कहती है तो प्रकृति को या उसे महामाया को योग माया कहते हो हाँ वो समझ गया योग माया प्रकट हुई अब योग की जगह मारवाड़ी भाषा में राजस्थानी भाषा में ज का उपयोग होता है जैसे यमुना नदी को जमुना नदी कहते हैं हाँ। योगी को जोगी कहते हैं हाँ। यदु राजा को जदु राजा कहते हैं यादव कुल को जादव कुल कहते हैं यज्ञ को जगन कहते हैं यम को जम कहते हैं यानी योग माया से शब्द बन गया जोग माया योग माया तो कौन हुए प्रथम तो परिब्रह्म परमात्मा निराकार है उनका ये साकार रूप सदाशिव है सदाशिव की बाद में प्रकट हुई योग माया योग माया प्रकट हुई और वो योग माया योग निंद्रा धारण की योग निंद्रा में शयन करने लगी तो सदाशिव से भी शक्ति के बिना सृष्टि का आगे रचना नहीं हुई तब उस सदाशिव ने योग माया को जागृत करने के लिए सदाशिव ने अपनी भ्रुकुटी से योग बल द्वारा भंवर भट्ट को पैदाश किया भंवर भट्ट हाँ पहला प्रथम भंवर भट्ट प्रथम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी अभी नहीं है अच्छा सदाशिव है और वो योग माया है तो भंवर भट्ट को पैदाश किया भंवर भट्ट ने गुण गा करके और योग माया को जागृत शिव और शक्ति ने मिलकर के आगे सृष्टि का संचालन किया मतलब रचना की उसमें सबसे पहले उन्होंने विचार किया कि अपने एक ऐसे पुरुष का सर्जन करें जो आगे सृष्टि का संचालन कर सके तब उन्होंने सबसे पहले एक श्याम वर्ण के अति सुंदर बालक को उत्पन्न किया उस बालक ने सदाशिव से पूछा कि मेरा नाम और काम बताया जाए
तब उन्होंने कहा कि सर्वत्र अणु अणु में व्यापक होने से जगत में आपका नाम विष्णु प्रख्यात होगा। और कहा कि काम क्या करना है, तो तब करो। तब कैसे किया जाता है? तब उसी सदाशिव ने श्वास मार्ग से 4 वेद का ज्ञान विष्णु भगवान को दिया। यानी वेद आदि अनादि उनका कोई नहीं, वेद तो ये अपने ब्रह्मा जी ने कह रहे हैं, भी लिखे थे, बाद में नाम लगता है। अच्छा अच्छा। परिब्रह्म परमात्मा सदाशिव ने श्वास मार्ग से विष्णु को उपदेश दिया। अच्छा जी। और फिर विष्णु तपस्या करने लगे, तो उस तप के परिश्रम से सहस्त्रों हजारों जल धाराओं, जैसे अपने पसीना छूटता है, सहस्त्रों जल धाराओं शरीर में से प्रवाहित हुई और सर्वत्र ब्रह्मांड जलाकार हो गया। उस जल के अंदर विष्णु भगवान शयन करने लगे, तो उनकी नाभि में से, वही सदाशिव की इच्छा से नाभि में से कमल प्रकट हुआ और उन्होंने गौर वर्ण और चतुरानंद, यानी वो चतुरानंद बाद में उसमें 5 मुख थे, तो ब्रह्मा जी को प्रकट करके उस कमल में रख दिया। और फिर ब्रह्मा जी की आंख खुली तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं कौन हूँ, मेरा जनक कौन है। तो वो चारों तरफ पानी पानी दिखा, तो उसने जहाँ घूम के आवे, और उस समय मतलब भंवर भाट उससे पहले प्रकट हो चुके थे। वो तो योग माया को जागृत करने के लिए हो चुके थे। हाँ, वो तो साक्षी थे, वो तो उस वक्त में साक्षी थे, यानी उस वक्त में फिर वो वहां से दंड के नीचे उतरते और स्मरण करते थे, विष्णु भगवान प्रकट होते। उन दोनों में पिता पुत्र का विवाद हो जाता है। वो कहते हैं मैं पिता हूँ, वो कहते हैं मैं पिता हूँ। हाँ। दोनों का विवाद शांत करने के लिए दोनों के बीच में एक ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि एक समझौता किया कि जो इसका एक गाय आकाश मार्ग में, एक गाय पाताल मार्ग में, जो इसका पार पावे वो पिता है। हाँ जी। तो विष्णु भगवान श्वेत वाला रूप धारण करके पाताल लोक की तरफ नीचे उतरने लगे और ब्रह्मा हंस रूप धारण करके आकाश मार्ग से ऊपर उठने लगे। दोनों इसका कोई पाया नहीं। फिर दोनों वहां पर आ गए, ईश्वर किया, स्मरण किया, याद किया, तो दोनों प्रकट हो गए, दोनों मिल गए। फिर ऊपर जो गया था वो तो नीचे से निकला, नीचे जो गया वो ऊपर से आया, ऐसे कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहां से घूम के कहते जी सब गोलमाल है। कहते हैं कि ऊपर से केवड़ा का फूल आ रहा था, फूल उस फूल से पूछा, जो पुष्कर में पड़ा। हाँ, केवड़ा को पूछा कि भाई तूने, मैं तो नीचे जा रहा हूँ और तू ऊपर से आ रहा है, इसका कोई आदि कोई अंत है कि नहीं है, इसका कोई सिरा है? तो उसने कहा मुझे हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन मैं भी उसके शिखर से नहीं आ रहा हूँ, बीच में से आ रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे को हजारों वर्ष तो पहुंचने में लग गए, आगे भी हजारों वर्ष पहुंच जाएंगे, बीत जाएंगे, तब भी ये कह रहा है कि पार नहीं, तो फिर मेरे से कैसे पार? वो यानी हताश हो गए, निराश होकर के वापस आ गए। और विष्णु भगवान को याद किया तो वो भी प्रकट है। विष्णु भगवान ने सच बोला कि मैंने इसका पार नहीं पाया। और ब्रह्मा जी रजोगुण से प्रभावित होकर के उन्होंने प्रथम झूठ ब्रह्मा जी ने उस वक्त बोला मैंने इसका पार पाया है। तब सदाशिव को क्रोध उत्पन्न हुआ कि मेरा पार पाने वाला कोई नहीं, और ब्रह्मा कहते कि मैंने पार पाया है। तब उन्होंने अपने प्रकृति से काल भैरव को प्रकट किया, तीसरी नेत्र खोली, काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने खंडा से ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, और जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला उस मुख का खंडन किया, यानी 5 मुख थे, उसके 4 रह गए, इसलिए चतुरानंद कहे जाते हैं। उन्होंने समय याचना की, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने भी समाधान दे दिया। फिर कहा कि ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करे, विष्णु पालन करे, और मैं रुद्र रूप धारण करके सृष्टि का सार करूंगा। फिर ब्रह्मा जी ने मन से की मानसिक पुत्र बनाए, तो वो आगे सृष्टि का संचालन नहीं कर पाए, जितने सर्जन करे इतने ही रहे, आगे न बढ़े। तब ब्रह्मा ने स्वयंभू मन रूप धारण किया, नर नारेश्वर का, यानी नारायण नर नारीश्वर, आधा अंग स्त्री आधा पुरुष, यानी फिर 2 भागों में हो गए, स्वयंभू मनु नर नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर। हाँ, तो नारेश्वर सही है। स्वयंभू मनु और रानी सद्रूपा, यानी प्रथम मनुष्य वो है स्वयंभू मनु, और उस मनु के वंशज होने से ही रानी कौन सी थी? मनुष्य या मनुज या मानव कहे जाते हैं। और रानी शत्रुपा, मनु के पुत्र हुए वीर के उत्तानपाद के ध्रुव के शिलिष्ट के रिपु के रिपुंजय के साक्षु के पुत्र अंग के पुत्र हुए वैन राजा बहुत दुराचारी थे। उनके पाप कर्म से गायों ने दूध देना बंद कर दिया, नदियों का समुद्र का जल सूखने लगा, वृक्षों के फल देने बंद हो गए, यानी दुष्काल जैसी, अकाल जैसी भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई। कौन सा राजा था वो? वैन राजा। अच्छा। तो दुनिया त्रयमान करने लगी। तब मुनियों ने उन्हें श्राप दिया, मुनियों के श्राप से राजा वैन की मृत्यु हो गई। लेकिन अब राजा वैन की मृत्यु हो गई तो राज संभालने वाला कोई न रहा। अच्छा जी। जब राज सत्ता नहीं होती है
तब अत्याचार और अराजकता फैल जाती है। तो उस अराजकता न फैले और एक नियम और कानून के दायरे में रह करके ही जीवन यापन किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मुनियों ने राजा बहन के जीवनी हाथ का मंथन किया। अच्छा जी। तो विष्णु भगवान ने पृथु अवतार धारण किया। तो पृथु विष्णु के अवतार थे, धर्मी राजा थे। तो उस वक्त में बंदूक दे नहीं भाई ऐसे होती है। अच्छा। दिखा दें अपने। राजा पृथु अपने उत्तम कर्मों से मतलब ये पृथ्वी नाम भी पहले धरती नाम था, धारण करना, सृष्टि को धारण करती है, इसलिए धरती की जाती है। पृथ्वी यानी पृथु की पुत्री रूप में, यानी जैसे पिता अपनी पुत्री का पालन करता है, अपना संरक्षण करता है, ध्यान रखता है, इसी तरह उन्होंने पृथ्वी का ध्यान रखा। पृथ्वी का ध्यान रखने का मतलब होता है पर्यावरण का ध्यान रखा। नहीं भंवर बांट के बाद में नहीं पृथु मैं बताता हूँ, मैं पृथ्वी हुए मतलब भंवर बांट के बाद में शंभु मनु के वंशज पृथु। अच्छा अच्छा बराबर। तो उनके उत्तम कर्मों से ऋषियों ने विचार किया कि इनका नाम अमर कैसे रहे। भाई कोई स्तुति इनकी कही जाए, कोई चंद चप्पे कविता बने या इनका इतिहास लिखा जाए, तो आगे जाकर के इनका नाम रहेगा, वरना तो भूल जाएंगे लोग। तब कि भाई इनका इतिहास कौन लिखे, इनकी स्तुति कौन करे। तब आगे जो देवताओं के गुण गाने वाले हैं, जिन्होंने प्रथम योग माया का गुण गाया था अमर भाट ने, उनके वंशज सूत और मागध जो फिलहाल वर्तमान में है, वो कैलाश में शंकर के गुण गाते हैं। तो उनको यहाँ बुलाया जाए। अच्छा। तो वहां जाकर के कैलाश से शंकर की आज्ञा से सूत और मागध को शिव ने आज्ञा दी पृथु राजा के गुण गाने के लिए। तो वो वहां यज्ञ में से प्रकट हुए। अच्छा। यज्ञ में से सूत और मागध प्रकट हुए। मागध ने मधु शब्दों में वंशावली बोली और सूत ने उनके जो कर्म किए हुए थे राजा पृथु के, उनकी स्तुति चंद्र रूप में बोली। मागध के वंशज मागध वंशी भाट हुए और सूत के वंशज चारण हुए। सही है।